बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमारे जीवन के हर पहलू में प्रासंगिक हैं। उन्होंने कहा कि जीवन में दुख और पीड़ा अनिवार्य है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हमें हताशा में डूब जाना चाहिए। हमें अपने मन और विचारों पर नियंत्रण रखना सीखना होगा। जब हम अपने अंदर की क्षुद्र इच्छाओं और नकारात्मक भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें छोड़ते हैं, तभी हम सच्ची शांति और सुख प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि आत्मनिर्भरता सबसे बड़ा साधन है। किसी पर अंधविश्वास करना या केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर रहना हमें कमजोर बनाता है। हमें अपने कर्मों और प्रयासों पर भरोसा करना चाहिए। जीवन में सफलता और सुख पाने के लिए हमें संयम, धैर्य और परिश्रम की आवश्यकता होती है। बुद्ध ने कहा कि मनुष्य अपने विचारों से ही अपने जीवन का निर्माण करता है। यदि हम सकारात्मक और सच्चे विचारों को अपनाते हैं तो जीवन में समृद्धि और संतोष स्वाभाविक रूप से आता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कोई भी व्यक्ति जन्म से ही महान नहीं होता, बल्कि अपने आचरण और सोच के माध्यम से महान बन सकता है। इसीलिए हमें अपने ज्ञान और अनुभव से सीखते हुए लगातार स्वयं को सुधारते रहना चाहिए। बुद्ध ने यह भी बताया कि दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम केवल अपने लाभ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तभी हमारा जीवन सार्थक बनता है। उन्होंने यह भी समझाया कि भय और क्रोध केवल हमारे अंदर की शक्ति को कमजोर करते हैं, इसलिए इन भावनाओं से मुक्त रहना आवश्यक है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में सच्ची समझ और जागरूकता विकसित करना महत्वपूर्ण है। हमें अपने वर्तमान क्षण में जीना सीखना चाहिए। अतीत में फंसने या भविष्य की चिंता में खोने से हम अपनी मानसिक शांति खो देते हैं। उन्होंने यह भी शिक्षा दी कि साधना, ध्यान और मानसिक अनुशासन से हम अपनी आत्मा को समझ सकते हैं और जीवन के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने बार बार कहा कि अपने आप को पहचानना और अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्ची आजादी है। इसलिए हमें हर परिस्थिति में अपने मन को स्थिर और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जीवन में आने वाली कठिनाइयों और संघर्षों से डरने के बजाय उन्हें समझदारी और धैर्य के साथ स्वीकार करना चाहिए। बुद्ध की यह प्रेरक वाणी हमें यह सिखाती है कि असली सफलता बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की शक्ति, संयम और करुणा में है। हमें अपने जीवन के हर पल को मूल्यवान बनाना चाहिए और स्वयं के सुधार के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। यही संदेश बुद्ध हमें देते हैं कि जीवन की चुनौतियों का सामना साहस, धैर्य और प्रेम से करें, अपने कर्मों को सही दिशा दें और हमेशा सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलें। इस प्रकार बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें न केवल आध्यात्मिक शांति देती हैं, बल्कि जीवन में सफलता और संतोष प्राप्त करने की राह भी दिखाती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी सिखाती हैं कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में असफलता या दुख को अपने ऊपर हावी न होने दें। उन्होंने स्पष्ट किया कि दुख और पीड़ा जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना करने का तरीका ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें और नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें छोड़ दें, तो हम मानसिक शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने बार बार यह कहा कि हमारे कर्म हमारे जीवन का निर्माण करते हैं। अच्छे कर्म, विचार और व्यवहार हमें न केवल वर्तमान जीवन में, बल्कि आने वाले जीवन में भी लाभ पहुंचाते हैं। इसलिए हमें अपने शब्दों, विचारों और क्रियाओं पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सहानुभूति ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि समाज और मानवता के लिए कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन सार्थक बनता है। इसके साथ ही बुद्ध ने यह समझाया कि भय, क्रोध और लोभ केवल हमारी मानसिक शक्ति को कमजोर करते हैं। इन भावनाओं को पहचान कर उन्हें नियंत्रित करना ही सच्ची समझदारी है। उन्होंने यह भी कहा कि ज्ञान और अनुभव के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता प्राप्त कर सकते हैं। बाहरी परिस्थितियों या किसी और पर निर्भर रहना केवल हमें कमजोर बनाता है। इसलिए हमें स्वयं के प्रयासों और अपने कर्मों पर विश्वास करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी शिक्षा दी कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में हमें अपने मन और चेतना को जागरूक रखना चाहिए।
अतीत में फंसने या भविष्य की चिंता में खो जाने से हम वर्तमान का महत्व खो देते हैं। वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जीना और अपने कार्यों में पूरी निष्ठा रखना ही जीवन का असली मूल्य है। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से आत्मा को समझने और मन को नियंत्रित करने का मार्ग दिखाया। यह हमें यह एहसास कराता है कि बाहरी दुनिया की संपत्ति या सम्मान अस्थायी है, असली शक्ति और शांति हमारे अंदर ही निहित हैं। बुद्ध ने यह भी कहा कि सच्ची शिक्षा और ज्ञान केवल पुस्तकों या शब्दों से नहीं, बल्कि अपने अनुभवों और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त होते हैं। इसलिए हमें हर परिस्थिति से सीखने की क्षमता विकसित करनी चाहिए। उनके अनुसार संयम, धैर्य और प्रेम से भरा जीवन ही सबसे मूल्यवान जीवन है। हमें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, एक ऐसा अवसर जो हमें मानसिक मजबूती, करुणा और आत्मज्ञान की ओर ले जाए। यही कारण है कि बुद्ध की वाणी सदियों से प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। उनका संदेश सरल लेकिन गहरा है। जीवन में सच्ची शक्ति अपने अंदर की सोच, करुणा और कर्म में है। हमें अपने जीवन को सकारात्मक, शांतिपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण बनाना चाहिए। अपने मन को नियंत्रित करके, अपने कर्मों को सही दिशा देकर और दूसरों के प्रति प्रेम और करुणा दिखाकर ही हम जीवन में वास्तविक संतोष और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में सही मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह भी स्पष्ट रूप से सिखाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख और सांसारिक सफलता नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा में निहित है। उन्होंने बार बार यह कहा कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करता है और अपने क्रोध, लोभ और भय को पहचान कर उन्हें त्याग देता है, वही सच्चा सुख और संतोष प्राप्त करता है। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन बुद्ध ने हमें यह समझाया कि इन कठिनाइयों का सामना साहस, धैर्य और विवेक के साथ करना चाहिए। जब हम अपनी सोच, अपने कर्म और अपने व्यवहार को सुधारने का प्रयास करते हैं, तभी हम अपने जीवन में स्थायी खुशहाली और सफलता ला सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्मों का निर्माता है। इसलिए किसी और पर दोष मढ़ने या भाग्य को कोसने के बजाय हमें अपनी जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए और अपने प्रयासों में निरंतर सुधार करना चाहिए। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि दूसरों के प्रति करुणा और सहानुभूति हमारे व्यक्तित्व को मजबूत बनाती है और समाज में सामंजस्य पैदा करती है। जब हम केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागते हैं, तो जीवन में असंतोष और पीड़ा उत्पन्न होती है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही मार्ग पर केंद्रित करते हैं और दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, तो जीवन में स्थायी आनंद और संतोष मिलता है। बुद्ध ने ध्यान और साधना की महत्ता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि केवल बाहरी ज्ञान और पुस्तकों से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं होता, बल्कि आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव के माध्यम से ही मनुष्य अपनी आत्मा और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि भय, क्रोध और नकारात्मक भावनाएं केवल मानसिक शक्ति को कमजोर करती हैं, इसलिए हमें इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना चाहिए। जीवन अस्थायी है और इस अस्थिरता में जागरूक रहना ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। वर्तमान क्षण में जीना, अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखना और हर परिस्थिति से सीखना ही जीवन को सार्थक बनाता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं है, बल्कि अपने भीतर की शक्ति, संयम, प्रेम और करुणा में है। जब हम अपने विचारों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणामय रहते हैं, तो जीवन में सच्ची सफलता और शांति स्वाभाविक रूप से आती है। यही कारण है कि बुद्ध की वाणी आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनका संदेश सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए हमें स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और हमेशा प्रेम, करुणा और संयम के मार्ग पर चलना चाहिए। यही बुद्ध की शिक्षाएं हमें जीवन में स्थायी संतोष, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह गहराई से समझाती हैं कि जीवन केवल सांसारिक सुख, धन या सत्ता प्राप्त करने का नाम नहीं है, बल्कि यह आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा का मार्ग है। उन्होंने बार बार यह बताया
कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, लालसा और घृणा जैसे नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तभी हम सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए, यह हमारे आत्मबल और विवेक पर निर्भर करता है। उन्होंने हमें सिखाया कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, संयम और साहस बनाए रखना आवश्यक है। जब हम अपने कर्मों और प्रयासों में पूरी निष्ठा और ईमानदारी रखते हैं, तो जीवन में स्थायी सफलता और संतोष स्वाभाविक रूप से आता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक मूल्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष, पीड़ा और मानसिक अशांति का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। केवल पुस्तकों और बाहरी ज्ञान से हम जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मनिरीक्षण और ध्यान से ही हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि भय, क्रोध, लोभ और नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मन और आत्मा की शक्ति को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचानना और नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन अस्थायी है और हमें इसे हर पल जागरूकता, ध्यान और सतर्कता के साथ जीना चाहिए। अतीत में फंसने या भविष्य की चिंता में खो जाने से हम वर्तमान के क्षण को खो देते हैं, और यही वर्तमान क्षण हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित हैं। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तब जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत रही हैं। उनका संदेश सरल लेकिन अत्यंत प्रभावशाली है। अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने के लिए स्वयं पर विश्वास रखें, अपने कर्मों को सुधारें और हमेशा सत्य, करुणा और संयम के मार्ग पर चलें। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें और हर परिस्थिति से सीखने का प्रयास करें। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख, प्रतिष्ठा या धन कमाना नहीं है, बल्कि आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा का विकास करना है। उन्होंने बार बार यह बताया कि हर व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, लालसा और घृणा जैसे नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तभी हम सच्चा सुख और आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए, यह हमारे आत्मबल, विवेक और धैर्य पर निर्भर करता है। उन्होंने यह भी समझाया कि कठिन परिस्थितियों में भी संयम, साहस और धैर्य बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही हमें मानसिक स्थिरता और स्थायी शांति की ओर ले जाता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक मूल्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष, पीड़ा और मानसिक अशांति का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर भी जोर दिया।
केवल पुस्तकों और बाहरी ज्ञान से हम जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मनिरीक्षण और ध्यान से ही हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं और अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि भय, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मन और आत्मा की शक्ति को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता है। उन्होंने सिखाया कि जीवन अस्थायी है और हमें इसे हर पल जागरूकता, ध्यान और सतर्कता के साथ जीना चाहिए। अतीत में फंसने या भविष्य की चिंता में खो जाने से हम वर्तमान का मूल्य खो देते हैं और यही वर्तमान क्षण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने और विकसित होने का अवसर प्रदान करती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हमें हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना चाहिए। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन केवल भौतिक सुख, समृद्धि और सांसारिक उपलब्धियों का पीछा करने का नाम नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की जागरूकता, आत्मज्ञान और करुणा का मार्ग है। उन्होंने बार बार कहा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों और कर्मों का निर्माता है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, नकारात्मक विचारों, क्रोध, भय, ईर्ष्या और लोभ को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तो जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति स्वाभाविक रूप से उत्पन्न होती है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में दुख, असफलताएं और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना कैसे किया जाए, यह हमारे विवेक, संयम और धैर्य पर निर्भर करता है। कठिन परिस्थितियों में भी मानसिक स्थिरता बनाए रखना और अपने कर्मों में निष्ठा रखना ही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। बुद्ध ने यह भी बताया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष और मानसिक अशांति का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग, सहयोगात्मकता और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान और साधना की महत्ता पर भी जोर दिया। केवल बाहरी ज्ञान, पुस्तकों या शिक्षा से जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं होती। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव से ही हम अपने भीतर की सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को समझ सकते हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि भय, क्रोध, लोभ और नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बल को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना अत्यंत आवश्यक है। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल वर्तमान क्षण का मूल्य कम करता है और यही वर्तमान क्षण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। बुद्ध ने यह भी बार बार कहा कि असली सफलता बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की यह शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें
और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, दौलत या सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की जागरूकता, मानसिक शांति और करुणा के विकास का मार्ग है। उन्होंने बार बार यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, ईर्ष्या और लालसा जैसी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तो जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति स्वतः उत्पन्न होती है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि जीवन में दुख, असफलताएं और कठिनाइयां अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना किस दृष्टिकोण और संयम के साथ किया जाता है, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य, साहस और विवेक बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखते हैं, तब जीवन में स्थायी सफलता और संतोष प्राप्त होता है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि दूसरों के प्रति करुणा, प्रेम और सहानुभूति ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष और मानसिक अशांति का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग, सौहार्द और समानुभूति बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया। केवल बाहरी ज्ञान, पुस्तकों या शिक्षा से जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं होती। आत्मनिरीक्षण और ध्यान के माध्यम से ही हम अपने भीतर की सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि भय, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बल को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता है। उन्होंने कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना आवश्यक है। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल वर्तमान क्षण का मूल्य कम करता है। वर्तमान क्षण ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह गहराई से समझाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल भौतिक सुख, धन, प्रतिष्ठा या सांसारिक सफलता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर की जागरूकता, मानसिक शांति, आत्मज्ञान और करुणा को विकसित करने का मार्ग है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, लालसा, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तो जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति स्वतः उत्पन्न होती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना किस दृष्टिकोण, संयम और धैर्य के साथ किया जाए, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और साहस बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है।
क्योंकि यही मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों में ईमानदारी और अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखते हैं, तब जीवन में स्थायी सफलता और संतोष स्वतः आता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष और मानसिक अशांति का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में लगाते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग, समानुभूति और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया। केवल बाहरी ज्ञान, पुस्तकों या शिक्षा से जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं होती। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव के माध्यम से ही हम अपने भीतर की सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि भय, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बल को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना अत्यंत आवश्यक है। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल वर्तमान क्षण का मूल्य कम करता है, और यही वर्तमान क्षण हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। बुद्ध ने बार बार यह बताया कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित हैं। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख, धन, प्रतिष्ठा या बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की जागरूकता, आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा के विकास में निहित है। उन्होंने बार बार स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, लालसा, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तो जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति स्वतः उत्पन्न होती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना किस दृष्टिकोण, संयम और धैर्य के साथ किया जाए, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और साहस बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखते हैं, तब जीवन में स्थायी सफलता और संतोष स्वतः आता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष, मानसिक अशांति और दुख का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग, समानुभूति और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर भी जोर दिया। केवल बाहरी ज्ञान, पुस्तकों या शिक्षा से जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं होती। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव से ही हम अपने भीतर की सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने यह भी बताया कि भय, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बल को कमजोर करती हैं।
इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना अत्यंत आवश्यक है। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल वर्तमान क्षण का मूल्य कम करता है। वर्तमान क्षण ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह समझाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख, धन, प्रतिष्ठा या बाहरी सफलता तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की जागरूकता, आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा के विकास में निहित है। उन्होंने बार बार यह बताया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, लालसा, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तो जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति स्वतः उत्पन्न होती है। बुद्ध ने स्पष्ट किया कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना किस दृष्टिकोण, संयम और धैर्य के साथ किया जाए, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और साहस बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखते हैं, तब जीवन में स्थायी सफलता और संतोष स्वतः आता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष, मानसिक अशांति और दुख का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग, समानुभूति और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया। केवल बाहरी ज्ञान, पुस्तकों या शिक्षा से जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं होती। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव से ही हम अपने भीतर की सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि भय, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बल को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना अत्यंत आवश्यक है। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल वर्तमान क्षण का मूल्य कम करता है। वर्तमान क्षण ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें
और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। यही बुद्ध की महान शिक्षा है और यही हमें जीवन में स्थायी शांति, मानसिक शक्ति और सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह गहराई से समझाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख, दौलत, प्रतिष्ठा या बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की जागरूकता, आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा के विकास में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें, अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, लालसा, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें, तो जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति स्वतः उत्पन्न होती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना किस दृष्टिकोण, संयम और धैर्य के साथ किया जाए, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और साहस बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखते हैं, तब जीवन में स्थायी सफलता और संतोष स्वतः आता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष, मानसिक अशांति और दुख का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग, समानुभूति और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया। केवल बाहरी ज्ञान, पुस्तकों या शिक्षा से जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं होती। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव से ही हम अपने भीतर की सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि भय, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बल को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना अत्यंत आवश्यक है। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल वर्तमान क्षण का मूल्य कम करता है। वर्तमान क्षण ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित हैं। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। सच्चा आध्यात्मिक विकास तब होता है जब हम अपने भीतर की चेतना को समझते हैं, अपने विचारों और कर्मों पर निगरानी रखते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं। जीवन में प्रत्येक अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता अस्थायी है, लेकिन आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता स्थायी होती है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता निहित है और यदि हम अपने मन और कर्मों को सही दिशा में बदलते हैं, तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि जीवन का वास्तविक उद्देश्य केवल सांसारिक सुख, दौलत, प्रतिष्ठा या बाहरी सफलताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की जागरूकता, आत्मज्ञान, मानसिक शांति और करुणा के विकास में निहित है। उन्होंने बार बार यह स्पष्ट किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचारों, शब्दों और कर्मों का निर्माता है। यदि हम अपने मन को नियंत्रित करना सीख लें,
अपने विचारों को सकारात्मक दिशा में केंद्रित करें और अपने क्रोध, भय, लालसा, ईर्ष्या और घृणा जैसी नकारात्मक भावनाओं को पहचान कर उन्हें त्याग दें तो जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शांति स्वतः उत्पन्न होती है। बुद्ध ने यह भी बताया कि जीवन में दुख, कठिनाइयां और असफलताएं अनिवार्य हैं, लेकिन उनका सामना किस दृष्टिकोण, संयम और धैर्य के साथ किया जाए, यही हमारे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। कठिन परिस्थितियों में भी संयम, धैर्य और साहस बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही मानसिक स्थिरता, संतुलन और आत्मविश्वास प्रदान करता है। जब हम अपने कर्मों में निष्ठा और अपने विचारों में शुद्धता बनाए रखते हैं, तब जीवन में स्थायी सफलता और संतोष स्वतः आता है। बुद्ध ने यह भी स्पष्ट किया कि दूसरों के प्रति करुणा, सहानुभूति और प्रेम ही मानव जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। केवल अपने स्वार्थ और लालसा के पीछे भागने से मनुष्य असंतोष, मानसिक अशांति और दुख का शिकार बनता है। लेकिन जब हम अपने कर्मों को सही दिशा में केंद्रित करते हैं, दूसरों की भलाई के लिए कार्य करते हैं और समाज में सहयोग, समानुभूति और सौहार्द बनाए रखते हैं, तब जीवन सार्थक और संतोषजनक बनता है। उन्होंने ध्यान, साधना और आत्मनिरीक्षण की महत्ता पर जोर दिया। केवल बाहरी ज्ञान, पुस्तकों या शिक्षा से जीवन की गहन समझ प्राप्त नहीं होती। आत्मनिरीक्षण, ध्यान और अनुभव से ही हम अपने भीतर की सच्चाई और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को पहचान सकते हैं। बुद्ध ने यह भी समझाया कि भय, क्रोध, लोभ और अन्य नकारात्मक भावनाएं केवल हमारे मानसिक और आध्यात्मिक बल को कमजोर करती हैं। इन्हें पहचान कर नियंत्रित करना ही सच्ची बुद्धिमत्ता और मानसिक स्वतंत्रता का मार्ग है। उन्होंने कहा कि जीवन अस्थायी है और इसी अस्थिरता में जागरूकता और सतर्कता के साथ जीना अत्यंत आवश्यक है। अतीत में फंसना या भविष्य की चिंता करना केवल वर्तमान क्षण का मूल्य कम करता है। वर्तमान क्षण ही हमारे जीवन का सबसे मूल्यवान और महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रत्येक कठिनाई, संघर्ष और चुनौती हमें सीखने, समझने और विकसित होने का अवसर देती है। बुद्ध ने बार बार कहा कि असली सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों, धन या प्रसिद्धि में नहीं है। असली शक्ति, शांति और संतोष हमारे भीतर की सोच, करुणा, संयम और प्रेम में निहित है। जब हम अपने विचारों और कर्मों को शुद्ध रखते हैं, अपने मन को नियंत्रित करते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम दिखाते हैं, तभी जीवन में सच्चा सुख, संतोष और आंतरिक शक्ति प्राप्त होती है। बुद्ध की शिक्षाएं हमें याद दिलाती हैं कि हर परिस्थिति में स्थिर, जागरूक और सकारात्मक रहना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखें, हर अनुभव से सीखें और अपने जीवन को सही दिशा देने के लिए निरंतर प्रयासरत रहें। सच्चा आध्यात्मिक विकास तब होता है जब हम अपने भीतर की चेतना को समझते हैं, अपने विचारों और कर्मों पर निगरानी रखते हैं और दूसरों के प्रति करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाते हैं। जीवन में प्रत्येक अनुभव, चाहे सुखद हो या दुखद, हमें सिखाता है कि बाहरी सफलता अस्थायी है, लेकिन आंतरिक शक्ति और मानसिक स्थिरता स्थायी होती है। बुद्ध ने यह भी समझाया कि हर व्यक्ति में परिवर्तन की क्षमता निहित है और यदि हम अपने मन और कर्मों को सही दिशा में बदलते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति में शांति और संतोष प्राप्त कर सकते हैं। यही कारण है कि बुद्ध की शिक्षाएं सदियों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। जय बुद्ध।